मॉर्निंग फ्रेंड्स। छात्रों में खुशी की लहर है क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए जो बहाली है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बहुत सारे छात्र इस असमंजस में थे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली कब तक आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी की बात है, खासकर वो छात्र जिन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों से जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को बहुत जल्द मिल रही है। गुप्त सूत्रों के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं का अपडेट है सबसे पहले और सटीक अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। बहुत सारे छात्र ये भी बोल रहे हैं कि सर यूजीसी वाले छात्रों का क्या होगा। इस वीडियो में हम यूजीसी छात्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम सुप्रीम कोर्ट में जो अपडेट है उसके बारे में भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए विज्ञापन कब तक आ सकती है। गुप्त सूत्रों के साथ मिली जानकारी के अनुसार 7 मई तक आपको नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको लगभग 8200 पदों के लिए विज्ञापन निकाली जाएगी। ये विज्ञापन कनीय अभियंता, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए होगी। आपको पता है कि पिछली बार लगभग 5900 पदों पर सिविल के लिए विज्ञापन निकाली गई थी, लेकिन इस बार विज्ञापन में कुछ सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये मिली है कि इसमें यूजीसी छात्रों को भी मौका मिलने वाला है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किए हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को यहाँ मौका मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूचना मुझे मिली है कि 7 मई तक नया विज्ञापन निकाला जाएगा, ये सूचना जल संसाधन विभाग के एक वरीय अधिकारी से मुझे प्राप्त हुई है कि 7 मई तक नया विज्ञापन निकाला जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि 8 विभाग में 6 विभाग ने अपनी रिक्तियां दे दी है, मात्र 2 विभाग हैं जिनकी रिक्तियों का इंतजार जल संसाधन विभाग कर रहे हैं। जैसे ही जल संसाधन विभाग के पास 8 विभागों की नियुक्ति, 8 विभाग की वैकेंट जो सीट्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद जल संसाधन विभाग इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा और सामान्य प्रशासन विभाग इसे आयोग को देगा। और आपको पता ही है कि इस बार जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए जो विज्ञापन निकाली जाएगी उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो आपको सिलेबस होगा वो अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि सिलेबस के बारे में कोई अपडेट अभी किसी को नहीं मिला है। जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर सिलेबस आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसबीटीई का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जो जैसा कि आप एलआरसी के केस में देख रहे हैं। मेरे पास कुछ दोस्तों का कॉल आया, उनका कहना था कि सर एलआरसी ने तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को स्थान नहीं दिया है, तो क्या बिहार तकनीकी सेवा आयोग यूनिवर्सिटी के छात्रों को स्थान देगी। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग 100% यूनिवर्सिटी के छात्रों को स्थान देगी। और जहां तक एलआरसी की बात है तो एलआरसी ने यूनिवर्सिटी को छात्रों को स्थान नहीं दिया है, यूजीसी के छात्रों को स्थान नहीं दिया है। तो उसके लिए आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या पूरी बहाली कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके बारे में अभी बोलना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र आपको यूनिवर्सिटी से ही पास आउट छात्र हैं। और आपको पता है कि पिछली बार बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की बहाली हो, चाहे पीएचईडी की बहाली हो या यूडीएसडी की बहाली हो, सभी बहाली जो रद्द की गई थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, यूजीसी। मैं आपको एक चीज़ और अपडेट कर दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो आपको ये सब चीज़ नहीं बता सकते हैं कि बहाली कब तक आएगी, और बहाली में यूजीसी को मौका नहीं दिया गया है तो आगे सरकार का क्या कदम होगा, क्योंकि उनको अपना यूट्यूब चैनल्स चलाना है और उनको अपना कोचिंग क्लासेस चलाना है। मैं जो भी हूँ मैं एकदम रियलिटी और फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताने कोई भी चीज़ अपडेट करता हूँ।
क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने यूजीसी को नहीं लेकर बहुत बड़ी गलती की है, या पीएचडी या यूडीएसडी के टाइम में, और वही गलती फिर से एलआरसी ने ही किया है। तो ऐसे केसेस में क्या सरकार हर बहाली को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करती है कि बच्चे कोर्ट जाए और कोर्ट में जाने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज़ और अपडेट कर दूं कि सरकार चाह रही है कि एलआरसी की भी वैकेंसी फॉर्म सबमिट होने के बाद जून में एग्ज़ाम लेके बहाली बहुत जल्दी से कर दी जाए, लेकिन देखना है कि क्या सरकार का ये सोच कि बहुत जल्द बहाली कंप्लीट कर दिया जाए, ये पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार की सोच और छात्रों की सोच में बहुत अंतर होता है। सरकार सोचती कुछ है, करती कुछ और है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 मई तक अगर नया विज्ञापन निकाला जाएगा तो उन छात्रों का क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को हेयरिंग का डेट भी रखा गया है। हो सकता है कि उस हेयरिंग के डेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बात बताया जाए या बोला जाए, या हो सकता है कि आगे एक और डेट जारी कर दिया जाए। तो एक तरफ सरकार अपना नया विज्ञापन निकालने का सोच रही है, दूसरी तरफ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकती है, तो मैं उन सभी छात्रों को बोलने जा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि आप अपनी तैयारी भी साइड से करते रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी डिसीजन होगा वो सरकार को भी मानना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। चाहे आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी हो, चाहे आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की बहाली हो, और एलआरसी की वैकेंसी तो आ चुकी है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द और भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। मेरा सरकार से हर वीडियो की तरह इस बार भी आग्रह है कि अगर आप विज्ञापन निकालते हैं तो उस विज्ञापन को पूरा कीजिए, यानी कि वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट्स ज्वाइन भी करें, तभी उस विज्ञापन को विज्ञापन माना जाएगा या स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन आएगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि विज्ञापन निकले, कोचिंग्स वाले कोचिंग क्लासेस अपना चलाए, सरकार एग्ज़ाम ले, हाई कोर्ट रोक लगा दे, फिर बहाली रद्द हो जाए। इस तरह की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर किसी को होता है तो वो छात्र हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं या ज्वाइनिंग की इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सरकार की बहाली आती है लेकिन वो परंतु पूरा नहीं होता है। इसलिए सरकार से, चाहे वो नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार से आग्रह है कि कोई भी वैकेंसी निकाली जाए, उस वैकेंसी को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को नौकरी दिया जाए। आप मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। जो भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता 01/2019 के संदर्भ में आता है, वो अपडेट भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। और साथ में और भी कोई अपडेट आता है न्यू वैकेंसी से रिलेटेड तो भी अब मैं आपको समय पे अपडेट दे दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। धन्यवाद।